हाल पे छोड़ देते, लेकिन सर हमारे मार्केट भी कम पहेली नहीं बन रहे हैं। टेक्निकली जब नंबर्स देखते तो लगता है वाह, हम तो लाइफ हाई के करीब बैठे हैं, लेकिन जब मैं अपना पोर्टफोलियो देखने जाती हूँ लगता है अरे बाप रे, सब तो ऑल टाइम लो पे बैठा हुआ है। बात तो सही है। निफ्टी बैंक निफ्टी लाइफ हाई के बेहद करीब है। शुक्रवार को तो स्पेशली बैंक निफ्टी ने लाइफ हाई क्लोज दिया है। Exactly. उसके बावजूद सेंटिमेंट और मूड बहुत ख़राब है बाजार का। इसमें ख़राब नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब है। और कल की गिरावट जो हुई है एकदम से इतनी तेज़, इतनी ज़्यादा, वो शॉकिंग और समझ के बाहर की है। मतलब भाई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स से कल सुबह आपके पास शुरुआत करने के। ग्लोबल मार्केट्स मजबूत, एफआईज की नेट खरीदारी, घरेलू फंड खरीद रहे हैं, आरबीआई की पॉलिसी बढ़िया आ गई, ट्रेड डील पर डेलीगेशन आ रहा है, एवरीथिंग वाज ओके। उसके बावजूद हम जिस तरह से तेज़ी से गिरे हैं, ये मतलब थोड़ा शॉकिंग तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। अब इसके साथ साथ अब कल के डेटा देखें तो कल फिर से एफआईज की बिकवाली का प्रेशर इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स में बढ़ा है, नेट बिकवाली का दबाव बढ़ा है, कैश में बली छोटी की, रुपया फिर से कल थोड़ा ही सही 9-10 पैसे से, लेकिन कमज़ोर तो हुआ ही है। इंडिगो, केन्स जैसे एक्सीडेंट्स जो होते हैं ये बाज़ार का मूड ख़राब कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको नुकसान है तो आप कुछ और शेयर बेचने की कोशिश करेंगे, वो भी हो रहा है। और स्मॉल कैप शेयरों को देखकर तो यहाँ साफ लगता है कि मार्केट लाइफ हाई पर नहीं, लाइफ लो या 52 हफ्तों के निचले स्तरों पर चल रहा है। इनका हाल तो बहुत ही बुरा है। अगर स्मॉल कैप शेयरों में आप 52 हफ्तों के निचले स्तरों वाली लिस्ट देखेंगे तो बहुत लंबी नज़र आएगी, 52 हफ्तों के ऊपरी स्तरों वाली लिस्ट देखेंगे तो नहीं के बराबर छोटी सी है। तो ये सारे के सारे मामले जो है वो दिखाने की मज़ा नहीं है। लाइफ टाइम लो जैसा फील आ रहा है, मार्केट लाइफ हाई के करीब है। दिस इज हाउ लाइफ इज। तो सर ये स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छा खासा कोहराम मचा हुआ है, ये क्यों है सर, ये इतना परेशान क्यों है? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग, और ये सबके मन में अचानक क्या हो कि इतना क्यों गिर गया? क्यों 0.3% स्मॉल कैप इंडेक्स कल आपका टूटा है? क्यों 0.2% आपका मिड कैप इंडेक्स टूटा है? ऐसा हुआ क्या? क्योंकि ये भी समझना तो ज़रूरी नहीं कि इतनी तेज़ गिरावट के पीछे कोई न कोई ट्रिगर, कोई न कोई कारण तो होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ें हैं? अब 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो जो स्मॉल कैप शेयरों के बारे में, बेचना सभी को है, खरीदना किसी को नहीं। किसी का मन ही नहीं है खरीदारी करने का। और निफ्टी में, और वो इसकी वजह ये कि निफ्टी में इतनी तेज़ी हो गई, 14 महीनों के बाद निफ्टी फिर से लाइफ हाई पर पहुंच गया। बैंक निफ्टी तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है, उसके बावजूद स्मॉल कैप शेयरों में कहीं कोई तेज़ी हुई नहीं है। इससे है ना, जिसके पास स्मॉल कैप शेयर है, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो या फिर HNI इन्वेस्टर्स या फिर बड़े नामी गिरामी इन्वेस्टर्स, जिन्हें हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर आप मानते हैं, सब भारी फ्रस्ट्रेशन में है। अब म्यूचुअल फंड पर उम्मीद रहती थी कि ये स्मॉल कैप मिड कैप शेयर खरीदेंगे, अब वो भी नहीं खरीद रहे हैं। उनका भी फोकस पूरा का पूरा बड़े और लिक्विड नामों पर है, ये लेंगे तो बड़े शेयर ही लेंगे। अच्छा, अगर स्मॉल कैप शेयर लेने भी हों मिड कैप फंड्स को, तो बजाय मार्केट से खरीदने के वो या तो IPO में खरीद लेते हैं या ब्लॉक डील्स में खरीद लेते हैं। अगर 1000, 2000, 5000 करोड़ की कंपनी का IPO आ रहा है और फंड को लगता है ये ठीक है, तो IPO में अप्लाई कर लेते, तो पैसा भी उधर जा रहा है, मार्केट में आ नहीं रहा। अब एक चीज़ और जो बड़ी बदली है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना समझना पड़ेगा कि स्मॉल कैप शेयरों में जो गिरावट का एक कारण और हो सकता है, जब से वीकली ऑप्शंस बंद हुए तब से ब्रोकर का भी, एक्सचेंजेस का भी, और सबका व्यू ये रहा है कि चलिए एक काम करना चाहिए कि कैश मार्केट में डिलीवरी बेस्ड ट्रेड ज़्यादा हों। अब जिनको वीकली ऑप्शंस करना है, जो लीवरेज पोजीशन बनाकर उधार लेके ट्रेड करने की जिसकी आदत पड़ी हुई है, वो क्या करेगा? वो कैश मार्केट में भी जाकर उधार ढूंढेगा। और उधार ढूंढने के लिए ब्रोकर्स ने एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी बना रखी है, उसका नाम है MTF, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। यानी क्या, आप 25-30% मार्जिन दो, बाकी का ब्रोकर देगा, आपसे 12, 14, 16, 18% जो भी ब्याज चार्ज करेगा चलेगा, आप अपनी पोजीशन को रखो, और जब आपका निकलना है तो आपका एक तरह से 3 गुना या 4 गुना पोजीशन बनाने में कामयाब हो जाते हो। सिमिलरली जैसे आप FNO में बनाते हो या जैसे कि आप ऑप्शंस खरीदते हो। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की मार्केट को अंदाजा है 1,17,18,000, 20,000 करोड़ के आसपास की होगी, 1.25 लाख करोड़ के आसपास की होगी, जो भी हो, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की MTF बुक है। अब क्या होता है, अगर आपने मार्जिन फंडिंग में शेयर खरीदे हैं, शेयर के दाम नीचे आ रहे हैं, तो आपका मार्क टू मार्केट लॉस आता है। अच्छा, मार्क टू मार्केट लॉस आता है तो आपको कैश में मार्जिन भरना पड़ता है। और जब आप मार्क टू मार्केट लॉस में आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, वहाँ मार्जिन आपको कैश में ही देना पड़ेगा। और अगर इतना ही कैश होता तो फिर भाई साहब खरीद ही लेते हैं, चाहे डिलीवरी में, उधार ही क्यों लेते हैं? तो वहाँ से भी थोड़ा मार्जिन कॉल आने से स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली आ रही है। दूसरी बिकवाली आ रही है, अगर आपके पास केन्स है, आपके पास इंडिगो है, आपके पास कोई और ऐसा एक्सीडेंट वाला स्टॉक है, तो आपका वहाँ जो लॉस बुक हो रहा है, उस लॉस को भरपाई करने के लिए आप कोई और शेयर बेच रहे हैं। ये बड़े इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से बिकवाली आती दिख रही है। सो आई थिंक ये सारा जो प्रेशर बन रहा है, उसमें आखिर की ये लाइन आपको पूरी साफ कर देती है। 2 कारण है सिंपल सी, बिकवाली का दबाव, खरीदारी का अभाव।
बेचने का प्रेशर सबका है, लेने का इरादा किसी का नहीं, और यही है स्मॉल कैप शेयर में कोहराम की वजह। चलिए, और ये स्मॉल कैप शेयरों का कोहराम कब रुकेगा, इस पर भी एक इंटरेस्टिंग रिसर्च की है हमने, मैं आपको बाद में आगे रखूंगा उसको भी, लेकिन हम उस पर थोड़ा काम कर रहे हैं डेटा के साथ में, मैं बताऊंगा आपको। चलिए, तो उसके बारे में मैं आगे सर से जानकारी लूंगी, लेकिन आइए कुछ बड़े ट्रिगर्स को भी समझना जरूरी